जय श्री कृष्ण। फुलेरा दूज का त्योहार, जो कि हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण जी, श्री राधा जी और उनकी गोपियों संग फूलों की होली खेलते हैं। फुलेरा दूज के दिन को विवाह और शुभ कार्यों के लिए अब्बूझ मुहूर्त माना जाता है। वृंदावन के मंदिरों में फुलेरा दूज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सुगंधित पुष्पों से श्री कृष्ण और उनकी प्रिया श्री किशोरी जू की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। सुयोग्य जीवन साथी की कामना के साथ इस दिन कुंवारी लड्डकिया श्री कृष्ण संग राधा की पूजा करके उनके निमित्त व्रत भी रखती है। श्री राधा कृष्ण जी सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। फुलेरा दूज पर उनकी पूजा से दांपत्य जीवन में खुशहाली आती है, प्रेम और सौहार्द भाव बढ़ता है। इस वर्ष फुलेरा दूज का त्योहार 12 मार्च को होगा। दूज तिथि 11 मार्च को प्रातः 10:44 से आरंभ होकर 12 मार्च प्रातः 7:13 तक रहेगी। अब आपको फुलेरा दूज का महत्व बताते हैं। मान्यता है कि इस दिन रंग बिरंगे एवं सुगंधित पुष्पों से श्री कृष्ण और उनकी प्रिया राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। सुयोग्य जीवन साथी की कामना के साथ इस दिन कुंवारी कन्याएं श्री कृष्ण संग राधा की पूजा करके उनके निमित्त व्रत भी रखती है। राधा रानी और श्री कृष्ण सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। फुलेरा दूज पर उनकी पूजा से दांपत्य जीवन में मजबूती आती है, प्रेम और सौहार्द भाव बढ़ता है। इस पवित्र दिन पर राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें और उनमें से श्रृंगार की कोई एक वस्तु अपने पास संभाल कर रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द विवाह हो जाता है। फुलेरा दूज की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और श्री राधा कृष्ण का गंगा जल, दही, जल, दूध और शहद से अभिषेक करें। यदि मूर्ति नहीं है तो राधा कृष्ण की तस्वीर को गंगा जल से छींटे लगाकर पूजा करें। फिर श्री राधा कृष्ण को नए वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें और उन्हें चौकी पर लाल कपड्ढा बिछाकर विराजमान करें। इसके बाद उन पर सुंदर और ताजे पुष्प चढ़ाकर नैवेद्य, धूप, फल, अक्षत समेत विशेष चीजें अर्पित करें। फिर श्री राधा कृष्ण को माखन, मिश्री, खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। एक पौराणिक कथा का जिक्र शास्त्रों में किया गया है। श्री राधा रानी प्रकृति और प्रेम की देवी है। कथा इस प्रकार है कि एक बार श्री कृष्ण बहुत दिनों तक श्री राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। श्री राधा रानी के साथ ही गोपियां भी इस बात से काफी दुखी हो गईं और उनके मायूस होने का असर प्रकृति पर दिखने लगा। पेड़, पौधे, लताएं, पुष्प और वन सूखने लगे। प्रकृति का नजारा देखकर श्री कृष्ण को राधा की हालत का अंदाजा लग गया। इसके बाद वे बरसाना पहुंचकर श्री राधा रानी से मिले। इससे किशोरी जी प्रसन्न हो गईं और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। कहा जाता है श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और श्री राधा रानी पर फेंक दिया। इसके बाद राधा ने भी कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। फिर गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। हर तरफ फूलों की होली शुरू हो गई। वो दिन था फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। तब से इस दिन को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाने लगा और इस दिन श्री राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। एक मान्यता यह भी है कि राधा और कृष्ण का विवाह खुद ब्रह्मा जी ने करवाया था। गर्ग संहिता में इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48वें के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग अर्षि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था। एक वन में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। इस विवाह की तिथि मान्यता के आधार पर फुलेरा दूज की ही मानी जाती है। इससे इस दिन की मान्यता और भी बढ़ जाती है। ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष उपाय करके आप भी इस दिन का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आप पहला उपाय नोट करें। यह उपाय उन प्रेमी जोड़ों के लिए है। उपाय बताने से पहले कृपया इस चैनल एस्ट्रो आशुतोष को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब उपाय नोट करें। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आपके घर वाले आपके इस प्रेम विवाह के लिए तैयार नहीं है, तो आप फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। आपके ऐसा करने से आपके परिवार वाले शीघ्र ही आपके प्रेम विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे। यह उपाय उनके लिए भी है जिनके रिश्ते न आते हो या देख देख कर थक चुके हों पर बात ना बनती हो। अब दूसरा उपाय नोट करें। किसी न किसी कारण विवाह होने में रुकावट आ रही है तो फुलेरा दूज के दिन श्री राधा रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे जल्द ही विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। तीसरा उपाय नोट करें।
अगर आप अपने मन के अनुसार विवाह करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण की विधिवत पूजा करें। इसके बाद एक साफ कागज में केसर से अनार की कलम से अपने जीवन साथी का नाम लिख दें और इसे श्री राधा रानी के चरणों में रख दें। ऐसा करने विवाह में सफलता जरूर हासिल होगी। आज के लिए इतना ही। अब आप अपने इस ज्योतिष मित्र एस्ट्रो आशुतोष के चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।